आपको लगता है कि हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति हो रही है आज? आपने बहुत अच्छी बात कही है। बड़ी समस्या की बात यह है कि इस देश में धर्म के नाम पे ऐसी जबरदस्त राजनीति हुई कि मैं ईमानदारी से कहता हूं, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि यही एक ऐसा देश था जहां मौलवियों को सरकारी तनख्वाह मिलती थी, और यदि शरिया का कोई प्रावधान कोर्ट अगेंस्ट में चला जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाता था। अन्यथा मेरा कोई मित्र बता दे दुनिया का एक सेकुलर देश जहां मौलवियों को सैलरी मिलती हो और जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। और यह तो एक तरफ था, और दूसरी तरफ जब हनुमान जी के आराध्य भगवान राम के जन्म की बात आती थी तो कहा जाता था साबित करो। पहले कहा जाता था यह अयोध्या थी नहीं, यह साबित करो, राम हुए थे कि नहीं, यह साबित करो, और यहीं हुए थे तब साबित करो। अब आप जब दो पलड़ों पर रख के ऐसी राजनीति करेंगे तो फिर राजनीति का भी एक दूसरा स्वरूप दिखेगा, और जो मैंने कहा कि हनुमान जी के रूप में समाज की चेतना एक नए रूप में दिखेगी। सुधांशु जी, राजनीति में संकट के समय बहुत आता है और हनुमान जी हैं ही संकट मोचक, और उस संकट से गुजरने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। आप करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ? देखिए, मैं एक बात कहूं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमत स्तवन, यह सारी चीजें अपनी जगह हैं। संकट के साथ साथ हनुमान जी एक नई प्रकार की गहराई राजनीतिक चेतना भी देते हैं, और सारी सिद्धियां भी उनके साथ हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और दूसरी बात है, समझ लीजिए, वो भगवान के किस रूप के आराधक हैं? जो हनुमान चालीसा में कहा गया, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो राजा वो जो तपस्वी हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान राम वनवासी राम बन के महान है, राजा राम बन के महान नहीं है। हनुमान जी उस वनवासी राम के भक्त हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज की चेतना के वह प्रतीक हैं कि वो जो गिरी में रहते थे, जिन्हें वानर कहा गया, उन्हीं के पास अतुलित शक्ति थी, और उस समय अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण के साथ युद्ध में धर्म की विजय स्थापित करने में उन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था।